Jai Hind everyone. Myself is Anuj Kumar. I'm an assistant professor in computer science and engineering department. Today we have to discuss a topic that is binary tree traversal in the data structure, which is important topic in the university exam and also in any preparation exam. So today we have to be covered only some topics. Number one, how we have to be draw a binary tree or what is a binary tree. Then traversal of a binary tree, and if we have some problems which is solved and based on the binary tree. So firstly we have to be define what is a binary tree. So in a binary tree is a tree which has maximum of 2 children. मीन्स कि when we have to be draw a tree, कि अगर मैं ट्री को ड्रॉ करता हूं और एक ट्री को ड्रॉ करने के लिए we can say that कि we can be divided into the 3 parts. Number 1 is we required a root element. Second one, we required a left part and we required a right part. So when we have to discuss about the tree, तो a tree is a binary tree if that has maximum of 2 children. कि अगर उसके पास सिर्फ 2 चिल्ड्रन है तो वो क्या कहलाएगा? That is a binary tree. But it means that कि every nodes root, left or right, it has maximum 2 children, but it may be डिग्री ऑफ 0, 1 एंड 2. मीन्स हर एक नोड्स मेरा क्या होगा, या तो 0 चाइल्ड रखेगा या 1 चाइल्ड रखेगा या फिर मैक्सिमम क्या रखेगा, 2 चाइल्ड रखेगा. तो उस ट्री को हम क्या बोलते हैं? तो दैट ट्री इज नोन एज ए बाइनरी ट्री. ओके. एंड जो ट्री मेरे लेफ्ट साइड में है, तो जो ट्री लेफ्ट साइड में है, तो दैट वी हैव से दैट इज द लेफ्ट पार्ट, और वी कैन बी से दैट इज ए लेफ्ट सब ट्री. And similar in the right side we can be there, it is a right part, or we can say that it is a right subtree. तो in the given figure example here is a tree. अब इस ट्री के अंदर जितने भी एवरी नोड्स हैं, अगर डिग्री कितना होगा उनका 0, 1 और 2. डिग्री मीन्स कि एवरी नोड हैज 0 चाइल्ड और मे बी 1 चाइल्ड और मैक्सिमम द 2 चाइल्ड. तो दैट ट्री इज नोन एज द बाइनरी ट्री. तो इन दिस ट्री इट नोड हैज degree 2 means how many child it has 2 child, so it's is known as the degree of 1. Same here 4 and 5 maximum 2 degree. If I am talking about 9, 10, 11, 13, 14 and 8, it has the degree 0 means it has 0 child. So this tree is known as the binary tree. Now second one कि ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री की ट्रेवर्सल के लिए वो क्या कहता है? इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. नंबर 1 वी कैन बी फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. मींस कि अगर मुझे यहाँ पे मैं इस ट्री के अंदर बात करूं कि मेरे पास एक छोटा सा ट्री है ए, बी एंड सी, एंड वी हैव टू बी प्रिंट द एलिमेंट्स. तो मेरे पास क्या होगा कि मैं स्टार्ट कहां से कर सकता हूं? एक रूट से, कि फर्स्टली आई प्रिंट ए, देन आई प्रिंट द लेफ्ट पार्ट, देन आई प्रिंट द राइट पार्ट. सेकेंड वन क्या होगा कि फर्स्टली आई प्रिंट द लेफ्ट पार्ट, देन आई प्रिंट द रूट, देन आई प्रिंट द सी. थर्ड वन इज द फर्स्टली आई प्रिंट लेफ्ट पार्ट, देन आई प्रिंट right part, then I print the root. So when we have to be discuss the traversal of a binary tree, so it is into the 3 types. Number 1 pre-order, second one in order, and next one is the post order. Pre-order में क्या होता है? सबसे पहले it will be say that कि it will be first the root, then we traverse the left part, then we traverse the right part. Means अगर इस tree के अंदर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे क्या चीज होगा कि एक रूट की सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? प्रिंट करेंगे रूट को, देन किसको कंप्लीट करेंगे? इसके राइट पार्ट को, और फिर किसको कंप्लीट करेंगे? इसके राइट पार्ट को. सॉरी, फर्स्टली किसको कंप्लीट करेंगे? रूट को, फिर किसको पूरा कंप्लीट ट्रेवर्स करेंगे? लेफ्ट पार्ट को, और देन वी हैव टू बी मूव ऑन द राइट पार्ट. इन ऑर्डर ये क्या कहता है कि फर्स्टली वी लेफ्ट पार्ट, देन रूट, देन राइट, या शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं दैट इज LRR, left, right and root. In the post order, first left, then right and next is the root. Okay, तो अगर इसी में एक ट्री की बात करूं, अब मुझे यहाँ पे उसका क्या निकालना है? दैट इज प्री ऑर्डर. ओके, तो अगर प्री ऑर्डर मुझे यहाँ पे निकालना है तो वो फर्स्टली क्या कहता है कि मेरा क्या आएगा? दैट इज रूट. और मेरा रूट यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसकी बात करूं कि सबसे पहले मेरा रूट क्या होगा? ए. तो ये प्रिंट किसको करेगा? ए. अब किसको करना है? दैट इज द लेफ्ट पार्ट. तो लेफ्ट पार्ट को करने के लिए मीन्स अब मेरे पास जैसे ही बी ए को मैंने रूट को प्रिंट किया, अब मेरे लेफ्ट पे क्या है? इसका लेफ्ट पार्ट क्या है? दिस वन, ये
इट हैज मोर देन वन एलिमेंट, तो अगेन वी हैव टू बी अप्लाई कि ये मेरा दोबारा से फिर क्या हो गया, एक ट्री, मुझे फिर इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करना है क्या चीज, दैट इज रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो फर्स्टली जब वो इसकी बात कर रहा है तो वो किसको प्रिंट करेगा, रूट, रूट इज बी, अब उसका फिर लेफ्ट, लेफ्ट इज डी, राइट इसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो अभी हमने किसको प्रिंट किया, रूट को और लेफ्ट पार्ट। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, राइट पार्ट। जैसे वो राइट पार्ट पे गया, अगेन उसको यहां पे क्या मिला, एक अनदर ट्री, दैट इज सी ई एफ जी एच एंड आई। अगेन ट्रेवर्सिंग, फर्स्टली प्रिंट रूट, रूट इज सी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सी को। अब वो कहां पे जाएगा, इसके लेफ्ट पार्ट पे, तो लेफ्ट पार्ट मेरा कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो फर्स्टली वो किसको प्रिंट करेगा, लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट पार्ट में फिर क्या है, रूट, इसका लेफ्ट नहीं है और दैट इज द राइट, तो ये सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, दैट इज द रूट, और रूट कौन सा है मेरा यहाँ पे, दैट इज ई। देन प्रिंट द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट नहीं है तो फिर किसको प्रिंट करेगा, राइट पार्ट, और मेरा राइट पार्ट पे क्या आ गया, दैट इज जी। नाउ अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, इसका राइट पार्ट। तो जब इसके राइट पार्ट को मूव कर रहे हैं, अगेन इट हैज मोर देन वन नोड्स, तो अगेन वी हैव टू बी अप्लाई रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो रूट कौन सा होगा, दैट इज एफ मेरा, फिर राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा होगा, दैट इज एच, और फिर मेरा क्या होगा, दैट इज आई। तो ये मेरा क्या हो गया कि अगर ये गिवन ट्री है तो हमने किसको फाइंड आउट किया, दैट इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। जो चीज यहाँ पे एक मेंशन है कि हमने उसका क्या फाइंड आउट किया कि मेरा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसी तरह अब हम किसका फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द इन ऑर्डर। तो अगर मुझे अब इसका इन ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो इन ऑर्डर के लिए वो क्या चीज है, मीन्स मुझे इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो इन ऑर्डर में क्या कर रहा है, सबसे पहले किसको प्रिंट करेगा, लेफ्ट को। मीन्स जब वो यहाँ पे गया ट्री, तो ट्री के अंदर कहां गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट पार्ट उसका कौन सा है, ये वाला, दैट इज बी एंड डी। ओके, अगेन लेफ्ट पार्ट पे गया, इट हैज मोर देन वन एलिमेंट, तो यही प्रॉपर्टी वो फिर अप्लाई करेगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट एंड राइट। तो अब मेरा बी क्या है, रूट, उसका लेफ्ट क्या है, डी, तो सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया, डी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेफ्ट। तो इसका मतलब कि जब भी वो ट्री के अंदर अब मैं क्या निकाल रहा हूं, इन ऑर्डर निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले हम कहां पे आएंगे, उसके लेफ्ट पार्ट पे। तो वो सबसे पहले किसको प्रिंट करेगा, डी को। अब वो क्या प्रिंट कर रहा है, रूट, डी को प्रिंट किया, अब किसको प्रिंट करेगा, रूट, डी का रूट कौन है, बी, तो वो किसको प्रिंट कर रहा है, बी। क्लियर, मीन्स हमने इन दोनों को यूज किया, इसका मतलब हमने इसके लेफ्ट पार्ट को प्रिंट कर दिया, लेफ्ट पार्ट। अब वो किसको करेगा, रूट, इसका रूट कौन सा है, दैट इज ए, अब वो किसको प्रिंट कर रहा है, ए। अब वो कहां जाएगा, उसके राइट पार्ट पे। तो जब राइट पार्ट पे गया तो उसको फिर एक अनदर ट्री मिला, दैट इज ई एंड सॉरी जी, एफ एच एंड आई। ओके, तो जब इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, अगेन मोर देन वन नोड्स है, तो ये फिर क्या अप्लाई करेगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो इसका लेफ्ट कौन सा है, वो ई पे आया, ई के नीचे इधर देखेगा, ई का कोई भी लेफ्ट नहीं है। ओके, तो वो किसको प्रिंट करेगा, रूट, तो रूट मेरा कौन सा हो गया, दैट इज ई, तो मैंने किसको प्रिंट किया, ई। अब वो किसको प्रिंट करेगा, रूट के बाद राइट, इसका राइट कौन सा है, जी, तो वो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज जी। क्लियर, तो इस लेफ्ट वाले पार्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो अब मेरा लेफ्ट के बाद क्या आता है, रूट, तो वो किसको प्रिंट करेगा, दैट इज रूट, और रूट मेरा क्या है, दैट इज सी। नाउ मूव टू द राइट पार्ट, ये वाला पार्ट। अगेन इट विल बी प्रिंट फर्स्टली लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है हियर, एच, तो इसने क्या प्रिंट किया, दैट इज एच। उसके बाद वो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज रूट, एच का रूट कौन सा है, एफ, तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज एफ, और लास्ट में क्या आ गया, उसका राइट पार्ट। सिमिलर, इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पोस्ट ऑर्डर, कि अगर मुझे यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर की बात करनी है, तो पोस्ट ऑर्डर में वो क्या कर रहा है, सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट। मींस इन ऑर्डर में हम कहां मूव करते थे, लेफ्ट, रूट एंड राइट, लेकिन पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। कि अगर मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट को, इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, तो अब रूट को मुझे प्रिंट ना करके पहले किसको प्रिंट करना है, राइट को। कैसे,
जब लेफ्ट की बात किया मींस ए का मेरा लेफ्ट क्या है, बी एंड डी, तो बी का लेफ्ट क्या है, डी, तो सबसे पहले ये किसको प्रिंट करेगा, दैट इज डी। ओके, अब डी के बाद क्या प्रिंट करेगा, राइट। अब वो देखेगा डी का राइट, डी का राइट यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं है, नील, तो ये कोई वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। अब मैंने लेफ्ट भी प्रिंट किया, राइट भी प्रिंट किया, वो क्या करेगा, इन दोनों का रूट, और रूट कौन सा है मेरा, बी, तो अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, दैट इज बी। लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। लेफ्ट के बाद अब वो क्या कह रहा है, कहां मूव करना है उसको, राइट में, तो मेरा राइट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्री। तो जब वो राइट में गया, अगेन कहां जाना है उसको, लेफ्ट में, तो सी का लेफ्ट, ई का लेफ्ट यहां पे देखेगा, ई का लेफ्ट कोई भी नहीं है, तो जब लेफ्ट नहीं है तो वो कहां मूव करेगा, राइट पे, तो उसका राइट कौन सा है, जी, तो इसने यहां पे क्या प्रिंट किया, दैट इज जी। अब लेफ्ट नहीं था, राइट नहीं था, अब क्या करेगा, रूट, जी का रूट कौन सा है, ई, तो वो किसको प्रिंट कर रहा है, दैट इज ई। ओके, तो लेफ्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब उसके बाद वो कहां जाएगा, राइट पार्ट। राइट पार्ट पे कहां मिला, एफ, एच एंड आई, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, लेफ्ट, लेफ्ट इज एच, तो उसने किसको प्रिंट किया, एच। इसका राइट, राइट इज आई, तो किसको प्रिंट, आई। देन इन दोनों का रूट, रूट कौन सा हो गया मेरा, एफ। और अब ये पहले लेफ्ट किया था, इसका राइट किया था, इन दोनों का रूट कौन सा है, सी, तो वो किसको प्रिंट कर रहा है, सी। तो मींस हमने अभी क्या किया, लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट किया, राइट वाला पोर्शन कंप्लीट किया, लेफ्ट किया, राइट किया, अब बचा कौन सा, रूट, ये लेफ्ट, ये राइट, इन दोनों का रूट कौन सा है, ए, तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, ए। तो अगर मेरे पास कोई भी एक गिवन ट्री है, तो हम उसके अंदर से क्या चीज है कि अगर मुझे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर को अगर निकालना है, तो ये चीज एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन बी फाइंड आउट द प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्टली देन रूट, देन लेफ्ट, देन राइट, एंड इन ऑर्डर के लिए लेफ्ट, रूट एंड राइट। ओके, अगेन एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक गिवन ट्री है और मुझे क्या निकालना है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। तो यहां पे अगर मुझे प्री ऑर्डर इसका निकालना है, क्लियर, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, इसका रूट, मेरा इसका सबका रूट क्या है, दैट इज ए। मींस कि जो भी गिवन ट्री है, अब मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूं, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक इसका लेफ्ट पार्ट, एक इसका रूट और एक इसका राइट पार्ट। सेम यही प्रॉब्लम्स है, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया, और उसके बाद हम इसको आसानी से यहाँ पे इसके ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। जो अभी यहाँ पे डिस्कस किया, सेम यही प्रॉब्लम्स है कि अगर मेरे पास ये ट्री है, इस ट्री को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाल सकता हूं। जब भी एक गिवन ट्री मेरे पास होगा, तो अगर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको रूट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट तीनों में हम क्या कर देंगे उसको, दैट इज सेपरेटेड। देन वी हैव टू बी फाइंड आउट द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। सेकंड प्रॉब्लम्स कैसे आती है, जब रिवर्स की अगर यहाँ पे बात करें, अभी हमारे पास गिवन ट्री था, हमने क्या कैलकुलेट किया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स क्या है कि वो मुझे यहाँ पे गिवन तीनों में से, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में इट विल बी गिवन एनी टू, और वो कौन सा देगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि मेरे पास क्या चीज होना चाहिए वहां पे। कि जब भी वो कर रहा है प्री ऑर्डर के लिए यहाँ पे अभी क्या बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, रूट, देन लेफ्ट और देन राइट। मींस यहाँ पे जब वो बात कर रहा है इसकी, तो सबसे पहले क्या आएगा, रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो अगर सिर्फ एक ही गिवन डेटा है मेरे पास प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर से मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा फर्स्ट क्या है, रूट, लेकिन इसमें आगे कौन सा लेफ्ट है या कौन सा राइट है, वो चीजें हमें नहीं पता। ओके, तो इसके बाद ऐसी बात है, दूसरा हमें क्या चाहिए, इसका मतलब या तो इन ऑर्डर चाहिए या पोस्ट ऑर्डर चाहिए, दोनों में से हमें कोई ना कोई यहाँ पे एक चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डर में क्या चीज है, रूट मेरा बीच में आता है। तो इसका मतलब जब भी वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देगा, तो मेरा इन ऑर्डर वो वहां पे देगा ही, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में से कोई ना कोई एक देगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में रूट मेरा कहां पे आता है, सबसे लास्ट में। तो सेम होगा कि अगर सपोज ये कोई पोस्ट ऑर्डर है, तो मेरा उसका अगर रूट जी है, तो इससे नहीं पता है कि कौन सा लेफ्ट पार्ट और कौन सा राइट पार्ट। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ए पता चला, तो इन ऑर्डर को मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरा ए ये रूट है, तो ये वाला मेरा क्या होगा, लेफ्ट पार्ट, और ये वाला मेरा क्या होगा, राइट पार्ट। इसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया, मींस फर्स्ट एच
जितने भी ये सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये वाला मेरा कितना होगा लेफ्ट पार्ट, ये वाला कितना होगा राइट पार्ट। हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स है मैं यहाँ पे करूं, लेकिन इनकी बस पोजीशंस क्या होगी, आगे पीछे होगी, कि H ये रहा, K दिस, B दिस, B इज I L एंड E। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे ट्री को ड्रॉ किया, तो मेरा सबसे पहले क्या निकल के आया, रूट। रूट कौन सा हो गया, ए के लेफ्ट में क्या है मेरा, अब बहुत सारे एलिमेंट है, दैट इज B D H K E I एंड L। और उसके राइट पार्ट में क्या है, दैट इज C F G J एंड M। ओके अब हमें क्या करना है कि रूट निकल गया, फर्स्टली अब किसको सोल्व करना है, दैट इज द लेफ्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व लेफ्ट पार्ट फर्स्ट। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने फिर दोबारा लिखा प्री ऑर्डर जो गिवन था और उसका इन ऑर्डर। तो किसको सोल्व करना है, अब सिर्फ लेफ्ट पार्ट को, तो मैं यहां से सिर्फ इसको लेफ्ट पार्ट को लिखूंगा, दैट इज B D H K E I एंड L। और इधर कौन सा था ये, H K D B I L E एंड A। अगेन अप्लाई किया, प्री ऑर्डर से मुझे क्या पता चला, रूट, मेरा रूट कौन सा है, B। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल किया, ये मेरा क्या होगा लेफ्ट पार्ट, ये मेरा क्या होगा राइट पार्ट। इसी से मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ये मेरा क्या है लेफ्ट पार्ट और ये मेरा क्या है राइट पार्ट। तो इसी ट्री के अंदर जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अभी हमने इसके राइट पार्ट को टच नहीं किया। राइट पार्ट को क्या चीज है बाद में सोल्व करेंगे। यहां से अब रूट क्या निकला मेरा, दैट इज B। तो B को जैसे यहाँ पे सोल्व किया, उसके लेफ्ट में क्या आया, दैट इज D H एंड K। और इसके मेरे राइट पार्ट में क्या आया, दैट इज E I L। नाउ मुझे अब किसको सोल्व करना है, इसके लेफ्ट पार्ट को। इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। तो अब स्टेप 3 के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि स्टेप 2 का लेफ्ट पार्ट। ओके तो मैंने फिर यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज प्री ऑर्डर और उसका इन ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में मेरा यहाँ पे क्या है चीज है लेफ्ट पार्ट में, दैट इज D H K और इधर क्या है H K एंड T। तो मुझे यहाँ पे पता चला मेरा रूट कौन सा है, D। तो ये रूट है, तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, मीन्स राइट पार्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, दैट इज द लेफ्ट पार्ट। तो जब इस ट्री को अगेन हमने यहाँ पे फाइनल किया, B, इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से मेरा रूट क्या निकला, दैट इज D। D के राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब क्या निकला उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में क्या गया H एंड K। अब मुझे किसको सोल्व करना है, H एंड K। तो इन द स्टेप 4 अगेन वी हैव टू बी राइट प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या है H एंड K और इधर क्या है H एंड K। तो यहां से मुझे पता चला मेरा रूट क्या है H। अब इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, राइट में क्या है K। तो ये मेरा K क्या हो गया राइट पार्ट। मींस जब इस ट्री को यहां पे सॉल्व किया, इसके लेफ्ट में यहां पे क्या आया D। अब D का मेरा रूट क्या निकल के आया H और H का लेफ्ट कोई नहीं है, H के राइट में क्या है दैट इज K। मीन्स अब हम यहाँ पे बात करें जो स्टेप 1 के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट लिया था, अभी तक हमने किसको सोल्व किया, उसके फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जितने भी ये सारे एलिमेंट्स थे हमारे क्या हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब हम किसको लेंगे, राइट पार्ट को। और किसका राइट पार्ट, स्टेप 1 का जो हम यहाँ पे लेके चले थे। मीन्स मुझे एलिमेंट्स कौन सा लेना है, ये वाले, क्योंकि स्टेप 1। ओके तो इन द नेक्स्ट स्टेप, पेज खाली है आगे बट इसको यहीं पे करते हैं। या नेक्स्ट स्टेप में प्री ऑर्डर एंड द
प्री ऑर्डर में वहां पे क्या है, सी एफ जी जे एम, सी एफ जी जे एंड एम, और इधर क्या चीज है, एफ सी एम जी एंड जी। तो एक बार इस ट्री को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इधर क्या था, बी, बी का डी, डी का एच, इसका के। हाँ, तो यहां से अगेन फिर हमने क्या फाइंड आउट किया उसका, अब हम किसको सोल्व कर रहे हैं, उसके राइट पार्ट को। सी मेरा क्या है, रूट, तो यहां से क्या निकला, रूट ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, तो यहां से ये निकला लेफ्ट पार्ट और ये मेरा क्या निकला, दैट इज राइट पार्ट। तो जैसे इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, मेरा रूट क्या निकला, दैट इज सी। सी के लेफ्ट में क्या है, एक ही एलिमेंट है, दैट इज एफ, और इधर राइट में क्या है, दैट इज जी, जे एंड एम। तो अब मुझे इस राइट के लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, राइट पार्ट को, और दैट इज स्टेप 4, 5, दिस इज स्टेप 5। नाउ वी मूव टू स्टेप 6। तो अगेन वी हैव टू बी राइट टू प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, और कौन सा लेना है, राइट पार्ट। तो इधर क्या निकला, दैट इज जे एंड एम, और इधर एम, जे एंड जी। तो यहां से पता चला ये मेरा रूट, ये मेरा लेफ्ट पार्ट, राइट पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये मेरा कितना बन गया, लेफ्ट पार्ट। तो मीन्स जब इस ट्री को यहां पे ड्रॉ किया, राइट में अब कोई भी नहीं है, तो लेफ्ट में मेरा क्या आ गया, दैट इज जे कोमा एम। नाउ सॉल्व द लेफ्ट पार्ट। ऑर्डर कितना है इसका, दैट इज जे एंड एम, और इधर क्या निकल के आया, एम एंड जी। अब हमको किसको सोल्व करना है, जो स्टेप 6 के में मेरा जी का लेफ्ट पार्ट है उसको सोल्व करना है। तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट, ये मेरा क्या है, रूट, तो यहां से जे क्या निकला, रूट, एम इज द लेफ्ट पार्ट, और ये क्या है मेरा राइट, मीन्स राइट में कोई भी मेरा एलिमेंट्स नहीं है। तो जब इस ट्री को मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट इज ए एच, ये क्या बना उसका के पार्ट, इधर से यहाँ पे क्या निकल के आया, दैट इज सी, और इधर कितना निकल के आया, एफ, और इधर जी। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया, रूट मेरा इसका कौन सा आया, लेफ्ट पार्ट में था, तो रूट कौन सा आया, दैट इज जे, जे का लेफ्ट क्या है, एम, और उसके राइट में कोई भी एक एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास वहां पे गिवन ट्री है और ये मेरा क्या है, दैट इज द फाइनल आंसर, ये मेरा दिस इज ए बाइनरी ट्री। क्लियर। तो दोनों टाइप की प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास एक गिवन ट्री है तो गिवन ट्री से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। और सिमिलर कि अगर मेरे पास वहां पे क्या गिवन है, तीनों में से दो चीजें गिवन है, और कौन सा इन ऑर्डर वो गिवन देगा ही देगा, इट इज गिवन, क्योंकि यहाँ पे रूट कहाँ है, बीच में, जिससे मुझे पता चलता है कि कौन सा लेफ्ट पार्ट और कौन सा राइट पार्ट है। और प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में से वो कोई एक भी यहाँ पे देगा। ओके, या फिर हम यहाँ पे बात करें, इसने क्या दिया था, प्री ऑर्डर एंड द इन ऑर्डर। तो लास्ट में जैसे उसने ड्रॉ द ट्री निकाला, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूं कि अगर मुझे करना है फाइंड आउट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो अगर मुझे यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करना है, गिवन ट्री आ गया, पोस्ट ऑर्डर के लिए मेरे पास वहां पे क्या आता है कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, लेफ्ट, फिर किसकी बात करते हैं, उसके बाद किसको कंप्लीट करेंगे, राइट पार्ट को, और उसके बाद किसको कंप्लीट करेंगे, रूट को। तो जब यहाँ पे गया, लेफ्ट को करना है, ए का लेफ्ट बी, बी का लेफ्ट डी, डी का लेफ्ट एच। अब वो एच पे जाके देखेगा एच का लेफ्ट नहीं है, तब वो कहां मूव करेगा, राइट। तो मेरा अगर पोस्ट ऑर्डर की वो यहाँ पे बात करता है, तो मेरा पोस्ट ऑर्डर क्या चीज होगा, मेरा राइट क्या हो गया, दैट इज के। लेफ्ट और राइट हुआ, अब दोनों का रूट दैट इज एच।
ओके अब वो यहाँ पे बात कर रहा है, अब हमने किसको प्रिंट किया, डी के लेफ्ट को, अब उसके राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब वो किसको प्रिंट करेगा, दैट इज डी। डी के बाद वो कहा गया, इसको प्रिंट किया, उसके राइट में कोई भी चीज नहीं है, अब वो किसको प्रिंट करेगा, बी। तो अभी हमने किसको प्रिंट किया, दैट इज लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट के बाद वो कहां मूव करेगा, राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में जैसे गया रूट, हमें कहां चाहिए, लेफ्ट, तो ये में लेफ्ट में क्या मिला मुझे, एफ। एफ को करने के बाद वो कहां आएगा, अभी इसके राइट पार्ट पे। तो जब इस पे राइट पे गया, जी, जी का लेफ्ट क्या है, एच, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट पार्ट, एच का लेफ्ट एम। तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एम। एम का राइट नहीं है, तो लेफ्ट और राइट हो गया, फिर दोनों का रूट, और रूट मेरा क्या हो गया, दैट इज जे। अब वो देखेगा, जे को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसका राइट नहीं है, तो वो किसको प्रिंट करेगा, दैट इज जी। और जी के बाद वो क्या करेगा, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, फिर किसको करेगा, रूट, और रूट मेरा कौन सा है, दैट इज सी, और लास्ट में क्या आएगा, ए। ओके तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या है, किसी भी एक ट्री का इन ऑर्डर, पीरी ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू बी सी the C functions of the in order, pre order and the post order traversal in a tree. Okay, thank you.